अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरदुल सुल्तान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। अच्छा जी बेटा, हम लोग जैसा आप लोग को याद है लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। वो पूरे नहीं हो पाए थे, तो आज उसके रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने 10 तक डिस्कस कर लिए थे, राइट। तो आज हमने 11 से डिस्कस करने बिला ताखिर कैसे शुरू करते हैं। देखो 11 में हमसे बेटा ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ एनी रियल नंबर देन ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा 0 इज़ इन द डैश कोऑर्डिनेट और एक्सिस। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन का एक टॉपिक जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, उसमें मैंने चीज़ बताई थी कि जब आप कभी ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। अगर यहाँ जो ऑर्डर पेयर दिया जा रहा है वो है ए और 0, सही। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर आपको दिया जाए ना जिसमें दो में से यानी एक्स की वैल्यू होती है पहली और दूसरी वैल्यू होती है वाई की, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 0 हो जाती है ना, फिर वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं बनता, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं बनता, वो बनता है लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इसका आसान सा तरीका है, क्योंकि ये ए की प्लेस पे आ रहा है ए, ठीक है। तो ये ए आ रहा है एक्स की प्लेस पे, सॉरी। तो यहाँ पे ये जो ए है ये बन जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और क्योंकि ये पॉजिटिव ए है तो ये पॉजिटिव साइड के ऊपर बन जाएगा, सही। तो इसका जो असल आंसर होगा वो होगा एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई। देखो फर्स्ट भी दिया हुआ है इसने ऑप्शन में, सेकंड भी दिया हुआ है, एक्स और वाई भी दिया हुआ है, तो ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। बाद में बच्चों को लगता है यार ये पॉजिटिव है, 0 के साथ कोई साइन एसोसिएट नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। तो ये कभी भी इसको फर्स्ट आप लिखो या सेकंड लिखो तो ये आंसर कभी भी सही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जब भी दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी तो वो हमेशा एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये आपने याद रखना, सही। नंबर 12, a set which contains all the elements under its consideration is called a dash set। यानी आपसे ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा सेट हम ले लेते हैं जिसके अंदर बाकी जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने यूनिवर्सल सेट मैंने लिया, उसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, सही। और मैंने सेट ए लिया है, उसमें मैं ले लेता हूँ लेट्स से 1 2 3, और सेट बी जो है इसमें मैं यूँ समझो ले लेता हूँ 2 3 एंड 5। अब दिन बात ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सेट ए के जो 3 एलिमेंट्स हैं ना 1 2 3, वो देखो यहाँ मौजूद है। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 और 5 वो इन जगहों पे मौजूद है, ठीक है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस यूनिवर्सल के अलावा जो सेट्स हैं सेट ए और बी, इसके तमाम एलिमेंट्स एक वाहिद सेट के अंदर कंबाइन हुए हैं, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हो वो क्या कहलाता है, तो उसका आंसर सीधा सा वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, सही। तो इसका आंसर ऑब्वियसली नल तो हो नहीं सकता, एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सब सेट के अंदर भी चीज़ वाज़ेह नहीं है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी अ यूनिवर्सल सेट, ठीक। चलो 13 पे आ जाते हैं। 13 में कह रहे हैं सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 2 एलिमेंट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन सो फॉर्म्ड आर। अच्छा, इसको यूँ समझो बेटा कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये सेट है, सही। और थोड़ा सा और काम कर लेते हैं इसके ऊपर, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। चलो ये कुछ कंडीशन है, आप समझो कि सेट ए आपके पास देखो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना 1 2 3, और सेट बी जो है इसमें आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 2। इसने पूछा आपसे क्या है, इसके बाइनरी रिलेशंस कितने बन सकते हैं। अब देखो बाइनरी रिलेशन करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, सही है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो भी सेट के प्लेलिस्ट में मौजूद है, मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना इस टॉपिक को, तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको पहले जो है ना बाइनरी रिलेशंस के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है। अब सेट ए में आ रहे हैं 3 एलिमेंट्स और सेट बी में आ रहे हैं 2, तो इसको जब मैं ऑर्डर पेयर इनके बनाऊंगा तो मेरे पास टोटल 6 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 6 ऑर्डर पेयर के कितने रिलेशंस बन सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं पावर सेट वाला, 2 टू द पावर ऑफ n। अब 2 तो बेस है, 2 तो रहेगी 2, लेकिन जो ये n है ना यहाँ पे ये बन जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। जैसे पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है ना n, इसी तरीके से जो कार्टेशियन इसमें बाइनरी रिलेशन में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो n कहलाता है। तो यहाँ पे 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 आ जाएगी। अब 2 की पावर 6 का मतलब है मुझे 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64। तो इसके इस सेट के जिसका इसने जिक्र किया था ऐसा सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट सेट ए में हो और 2 एलिमेंट सेट बी में हो, इसके टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं 64। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलो 14 में आ जाते हैं बेटा जल्दी से। 14 में कह रहे हैं नल सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ डैश ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो हर सेट का क्या कंसिडर किया जा सकता है, सबसेट कंसिडर किया जा सकता है,
पावर सेट किया जा सकता है या फिर नन होता है। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले थोड़ा सा बता दूँ। एम्प्टी सेट होता है एक खाली सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, सही है। आपको पता है अगर मैं कोई ऐसा सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर एक एलिमेंट है तो वो 2 to the power of 1 हो जाएगा, तो उसमें 2 सबसेट बन सकते हैं। अच्छा कोई ऐसा सेट मैंने लिया इसमें 2 एलिमेंट्स है तो वो 2 to the power of 2 हो जाएगा, तो उसमें 4 सबसेट्स बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सेट मैंने लिया इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो वो 2 to the power of 0 हो जाएगा, 0 का मतलब एलिमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे एक सबसेट ही बनेगा। अब यहाँ पे जो 2 बन रहे हैं ना, इन 2 में से लाजमी तौर पर एक होगा नल सेट। यहाँ जो 4 बन रहे हैं उन 4 में से एक नल सेट होगा, और जहाँ पे बनी एक रहा है वहाँ पे होता ही नल सेट इटसेल्फ है। ये बात समझ में आ रही? तो ये जो नल सेट है ना, इसको आप किसी भी सूरत में, चाहे वहाँ एलिमेंट्स हैं या नहीं, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला क्योंकि पावर सेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट्स, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। अभी नल सेट तो हर किसी में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जो नल सेट होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है, लाजमी होता है, ठीक है। प्रॉपर सेट बेटा यूँ नहीं कह सकते क्योंकि पावर सेट हम यूँ नहीं कह सकते क्योंकि पावर सेट जो होता है ना वो प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉम्बिनेशन है। अब जो नल सेट होता है वो हर सेट के अंदर इम्प्रॉपर सबसेट तो होता नहीं है ना। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं तो पहला तो नल सेट हो जाएगा, बाकी भी तो 3 बन रहे होंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है कंप्लीट वही सेट जो सवाल में दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी सबसेट। ओके 15 पे आ जाते हैं। ये आपसे कह रहा है इफ इन अ रिलेशन आर ऑर्डर पेयर 0 1 1 2 एंड 2 3 द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज। डोमेन देखें किसे कहते हैं, जो भी आपको एक रिलेशन बना के दिया जाता है ना, ये बाइनरी रिलेशन का जिक्र इसमें हो रहा है। ये 3 ऑर्डर पेयर का एक रिलेशन है। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना हर ऑर्डर पेयर की, दैट इज कॉल्ड द डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द रेंज। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है वहाँ पे लेक्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इस ऑर्डर पेयर की 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो जो डोमेन इसने पूछा है ना वो हमारे पास हो जाएगा 0 1 एंड 2, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अगर बिल्कुल यहाँ पे वो आपसे रेंज पूछता तो फिर इसकी दूसरी वैल्यू हम उठाते हैं, नहीं 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 इसकी रेंज हो जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके 16 अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन्स लॉ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये डिमॉर्गन्स लॉ आप लोगों को पता है कि अगर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स एक जगह हों, अलग अलग हों, तो फिर दूसरी जगह होल होते हैं एक, एंड दूसरी जगह अगर एक जगह यूनियन हो तो दूसरी जगह इंटरसेक्शन होता है। यानी कि इंडिविजुअल यूनियन की कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर जो आंसर हमारे पास आएगा वो होल में होना चाहिए और उसकी जगह इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 17 में आ जाते हैं। देखो बेटा 17 के अंदर इसने आपसे कहा इफ सेट ए इज इक्वल टू इट इज एन एम्प्टी सेट ना, नल सेट, देन पावर सेट ऑफ ए हैज डैश सेट और सेट्स। अब मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया था कि अगर कोई सेट आपको जो दिया जा रहा है उसमें एलिमेंट है ही नहीं, 0 है, तो उसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं? एक ही बनेगा इटसेल्फ जो खुद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, सही है। ओके 18 में तो उसने हमसे कहा क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को और क्यू डैश रिप्रेजेंट करता है इररेशनल नंबर्स को। ये आपसे कह रहा है कि अगर रैशनल और इररेशनल का यूनियन कर दिया जाए, यानी कि उनको मिला दिया जाए, एक सेट के अंदर कंबाइन कर दिया जाए, तो उससे कौन सी सीरीज बनेगी? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। नेचुरल जो है आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होते हैं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने का मतलब है पीछे वाला 0 और माइनस की सीरीज मैंने छोड़ दी, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि रैशनल के अंदर जो है वो बाकी सारी सीरीज आ जाती हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर तो माइनस में होते हैं, तो इसका ऑप्शन ये तो हो गया गलत। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं तो इसमें नेगेटिव सीरीज नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन पे आ रहा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स असल में होते क्या है, आप इसको कह सकते हो फादर ऑफ ऑल सीरीज है। रियल एक मेन सीरीज है जिसके अंदर से निकलते हैं रैशनल और इररेशनल, सही। तो असल में ये चीज़ ने पूछे कि अगर रैशनल और इररेशनल को आप यहाँ पे इनको मिला दोगे तो उससे जो सीरीज बनेगी उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम आपके पास होगा रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास द करेक्ट आंसर है। ओके 19 में आ जाते हैं। 19 में इसने हमसे कहा है बेटा कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b देन f इज एन ऑन टू फंक्शन इफ। फंक्शन के उसमें आ जाते हैं, ये पूरी सीरीज है कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो उसके बाद आप रिलेशंस बनाते हो, फिर उन रिलेशंस में कुछ कंडीशंस लगती हैं तो वो रिलेशंस फंक्शन बन जाते हैं। फंक्शन की कंडीशन 2 थी, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, कि नहीं याद तो फंक्शन से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है। उस पर आपको सेट की प्लेलिस्ट के अंदर वो चीज़ मिल जाएगी। बाकी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारे लिंक्स आप लोग को इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, तो आप लोग वहाँ से आके इसको देख सकते हो।
फंक्शन की जो कंडीशन है वो ये होती है कि जो सेट ए है ना, डोमेन जो है उस रिलेशन का सेट ए के बराबर होना चाहिए, सही, और सेट ए का हर एलिमेंट यूटिलाइज भी होना चाहिए। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि वैसे ही वीडियो लेंथी हो रही है, मैं आपको करके दिखाऊँ। ये दो कंडीशंस है। फिर ऑन टू फंक्शन की कंडीशन अपनी और आ जाती है, वो ये है कि जो रेंज होनी चाहिए ना वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए, सही। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसने कहा डोमेन ऑफ दैट फंक्शन विल बी इक्वल टू ए, तो हर फंक्शन की कंडीशन है। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए, ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन सी ने दिया है ना वो है रेंज ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑन टू फंक्शन की अपनी कंडीशन होती है कि जो रेंज होनी चाहिए ना, रेंज में भी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि हर ऑर्डर पेयर की जो सेकंड वैल्यू होती है वो रेंज कहलाती है, वो असल में कहलाती है, तो वो बी के बराबर होनी चाहिए, सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ओके। और 20 की तरफ बेटा आ जाए। 20 में इसने देखो सिर्फ यूनियन हटा के इंटरसेक्शन कर दिया, और यहाँ पे कह रहा है कि क्यू और क्यू डैश यानी कि रैशनल और इरेशनल का अगर आप इंटरसेक्शन करो फिर क्या आएगा। अब एक चीज़ छोटी तो मैं आपको बताता चलूँ, देखो रैशनल नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग, जैसे 0.5 आ जाएगा आंसर 1/2 का। अब 0.5 का मतलब मुझे पता है इसके आगे कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर 1/3 है तो इसका आंसर होगा 0.333333, और ये एक नॉन स्टॉपेबल नंबर है, लेकिन इसके अंदर एक सीक्वेंस मौजूद है पॉइंट के बाद। जैसे इस लास्ट वाले 3 के अगर मैं आपसे पूछूं आगे क्या आएगा तो आप कहोगे 3 आएगा। ये कंडीशन जो है ना ये यहाँ नहीं होती, इरेशनल में नहीं होती। आप यूँ कह लो पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू जो आपके पास आती है वो आती है तकरीबन 3.14159 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर आपको कोई खास सीक्वेंस नज़र आ रही है, नहीं। या इसी तरीके से कोई भी ऐसा नंबर जिसका रूट आपको पॉइंट पे मिले, जैसे कि मिसाल के तौर पर रूट ऑफ 2, तो इसका आंसर 1.14 समथिंग करके कुछ आता है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती पॉइंट के बाद। तो भले से यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाएं, ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे फ्रैक्शंस है जिनकी वैल्यू ये है पाई है, पाई की एक एस्टिमेटेड वैल्यू 22/7 भी बताई जाती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एस्टिमेटेड है, बहुत करीब तर है इसकी। तो ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है किसकी वैल्यू आपके पास जो आती है उसमें कोई खास सीक्वेंस नहीं होता, तो इस वजह से इसको इर्रेशनल में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो रैशनल जो है वो इर्रेशनल नहीं हो सकते, और इर्रेशनल जो है वो रैशनल नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखिएगा। जो नंबर रैशनल में होंगे वो इर्रेशनल में नहीं होंगे, जो इर्रेशनल में होंगे वो रैशनल में नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे इनका इंटरसेक्शन चेक करना है, इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन होता है ना, तो इसका मतलब ये होगा इसमें कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। जब कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा एक नल सेट, ठीक है। तो 20 का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो गया। नाउ 21 में आपसे कह रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज, ये तो बहुत आसान है। प्राइम नंबर्स और शुरू के 3, फर्स्ट 3 का मतलब है शुरू के 3। अब शुरू के 3 कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 नहीं, ये तो नेचुरल है। 2 3 5 बिल्कुल यही है। 2 3 7 भी वैसे प्राइम नंबर है, लेकिन इसने शुरू के 3 जो कहा है ना, इसमें यहाँ पे इसने 7 ले लिया 5 को छोड़ के, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नाउ लास्ट वन हमारे पास बेटा इस तरीके से अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तकसीम कर देना, सही है। हमने क्या करना है, ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर वाले हर सेट के साथ, यानी कि ए के साथ यूनियन की साइन है ना, इसको मैं पहले बी के साथ कर लूँगा अलग, तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा, सही। और फिर ए को यूनियन में कर लूँगा सी के साथ, तो ये ए यूनियन सी हो जाएगा। ये मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी जो इनके बीच में यहाँ साइन आ रही है ना, ये तो मैथ्स का जो रूल है वो इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, दैट्स इट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहलाती है, और इनके आंसर सेम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन लाई कर रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलो बेटा, ये थोड़े से मैंने एमसीक्यूज डिज़ाइन किए थे फॉर ऑल ऑफ यू, कि इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि अगर सेट के चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। तो फिलहाल अभी स्टॉप कर रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला एक वेन डायग्राम का भी टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करूँगा। तो कैसी लगी वीडियो इस मुतालिक हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छी से प्रिपरेशन करो, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने घर वालों का ख्याल रखना, दुआ में अपना टेक केयर है, अल्लाह हाफिज़।